अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मलिक और आप देख रहे हैं रेसिपीज एंड मोर और मेरे साथ हैं शेफ इकबाल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त रेसिपी आप बनाते हैं और आज की रेसिपी जानेंगे हम डिश ऑफ द डे में। जी, डिश ऑफ द डे में क्या है जानते हैं शेफ इकबाल से। जी क्या बना रहे हैं नाज़िया जी? एक रेसिपी जो पाकिस्तानी अवार्ड से जितने खाने बनते हैं उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है ना वो है कुन्ना। और बहुत से लोगों को पसंद होता है, मटन में बनता है, बीफ में भी, चिकन में भी। बस ज़ाहिर टाइम इतना ज्यादा नहीं है। चिकन का कुन्ना और मजे का, और इंशाल्लाह टेम्पटिंग होगा। और मजे की बात है कि कुन्ना जिस तरह होता है ना वो पूरे देग में बनता है और पता है मट्टी के अंदर डाल के बनाते हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, लेकिन जायका फ्लेवर वैसा ही होगा। तो ये हम जानेंगे कैसे, आज बताएंगे शेफ इकबाल हमें। अच्छा, वैसे ये जो स्पेशल रेसिपी है ये हमने जो देखा है, जो सबसे ज्यादा जो चिन्योटी जो है ये बनाते हैं, चिन्योट की ये रेसिपी है और हमने ज्यादातर उनकी शादियों पर ये रेसिपी खाई है। वहां से इसका आगाज हुआ कि मतलब जो हमारे जो इसको बहुत ज्यादा फेम मिलना शुरू हुआ। फिर हमने देखा रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा मिलने लगी, फिर शादियों पे दूसरी शादियों में भी फिर बहुत ज्यादा इस रेसिपी का इस्तेमाल होने लग गया। और अब ये है कि अब हर कोई इसको बनाता है, घर पे बनाता है, लेकिन वो जो तरीका जो मट्टी वाला होता है वो फिर अलग ही होता है। लेकिन वो मज़ा आता है उस वक्त जब बहुत बड़ी देग होती है और फिर बहुत सारा जो इसमें गोश्त हो और फिर वो सही उस पर पकता है। बिल्कुल। आपको ना 5 स्टार होटल में एक शेफ आया हमारे पास, वो पाकिस्तानी था। तो एग्जीक्यूटिव शेफ ने बोला पाकिस्तानी खानों में कुछ भी ना बनाओ, सिर्फ एक अच्छा कुन्ना बना के आपकी नौकरी पक्की। रियली? वो पक्की हो गई थी उसकी नौकरी या नहीं? हो गई थी। चलिए आज आप बताएं कि किस तरह से कुन्ना जो है बनाया जाता है, इसका फ्लेवर जायका हम कैसे लेकर आएंगे। जी बिल्कुल नाज़िया जी, सबसे पहले मीट हड्डी वाला हो, ठीक है जी। और ये हम काफी दफा बना चुके हैं, आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगा। हड्डी वाला चिकन, स्पाइसी। अच्छा, ये 3 चीजें पहले मैंने काट के रखी, नींबू, मिर्चें, धनिया, अदरक भी काट लीजिएगा। और ये गार्निशिंग के लिए कुछ तो डलेगा? गार्निशिंग के लिए, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसेस के लिए अदरक लहसुन पिसा हुआ, लाल आटा, मैदा व्हाइट फ्लावर शामिल नहीं करना, लाल आटा। स्पाइसेस जितने भी हैं, कुन्ने में जो मैजिकल टच आता है जीरे का आता है। सफेद जीरा, कुछ लोग 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोग सफेद काला दोनों जीरा ऐड करते हैं, कुछ व्हाइट, तो हम दोनों ही करेंगे, ठीक है। जीरा, किसी भी लाल मिर्च, सॉल्ट, हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर, जरा सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे, जरा सा इसको टेस्ट एनहांस करने के लिए। हाँ, ये जो होता है ना ज्यादातर रेस्टोरेंट या होटल में आप कहते हैं ना जो खाने का लज्जत कहाँ से, ये जो है यही वो चिकन पाउडर है जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आ जाता है। बहुत ज्यादा दाल में भी दाल में हर चीज में। मैं तो खैर किया है काम थोड़ा बहुत, तो इतना आइडिया है। कमर्शियल नहीं, इंटर्नशिप की थी। अब ये ना पूछेगा कहाँ की थी। अच्छा जी, यहाँ डिफरेंट है, ट्रिक इसकी अलग है। अगर आप मटन में बना रहे हो नॉर्मल कुन्ना, पहले जो है वो ये प्याज लाल होंगे। अच्छा, मैं इसको ऑन कर देती हूँ ना, क्योंकि फिर ये टाइम लेता है बहुत ज्यादा। फिर ये जो है ना फिर गरम देर से होता है। अच्छा, इसको चॉप ही करना जरूरी है, स्लाइस नहीं कर सकते? वैसे जो मटन कुन्ने में स्लाइस ही ऐड होता है। अच्छा। लेकिन ये क्विकली होगा तैयार, बना रहे हैं तो इसलिए। अच्छा, तो ये ब्लेंड भी होगा या ये इसी में बन जाएगा? इसी में बन जाएगा। ठीक है। वो इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि स्लाइस उस वक्त जब और ज्यादा बड़े देग हो तो उसमें से अभी एक क्विक बन रहा है तो। अच्छा, ऑयल चाहिए होगा आपको ना? हाँ, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं अनियन। ये बहुत ज्यादा ऐड ना कीजिएगा, छोटे साइज की प्याज, वो भी आधी। तो 300 ग्राम हमारे पास चिकन है, तो उसी हिसाब से 3 से 350 ग्राम, उसी हिसाब से। साथ ही यहाँ कुकिंग ऑयल, इसको आप बना रहे हैं लगभग ज्यादा डलेगा। हाँ, टिपिकल देसी खाना है। हाँ, ऑयल डलेगा। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको प्लीज। कि अगर मैं घर में कभी कोई छोटा खाना बनाती हूँ ना, मतलब इतने साइज का खाना, तो मेरे मियाँ बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा। वो कहते हैं कि
तुम ना हमेशा छोटा छोटा खाना बनाते हो। मैं कहती हूँ भाई अगले दिन आपने खाना नहीं है, ठीक है, और हमारे घर कोई है ही नहीं और खाने वाला, तो फिर मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं कि अच्छा नहीं फिर भी तुम बस वो मुझे बस मजा आता है तुम्हें तंग करने में। मैंने कहा अच्छा बस सही है, ठीक है फिर सही। तो मैं एक दिन छोटी सी बिरयानी बनाई उसमें कितना चावल? समझे कि 1 प्लेट चावल, 1.5 प्लेट चावल थी, इतने से उसका मसाला था, उसी में मैंने इतनी देग में मैंने बिरयानी बना दी जो कोई नहीं बनाता। तो मैंने कहा भाई रेस्टोरेंट में ना जब उनको फ्रेशली सर्व करना होता है तो वो भी 5 मिनट में छोटी सी बिरयानी बनाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिरयानियां नहीं वहाँ पे पकी हुई होती हैं। सही कहा गलत कहा मैंने? सही कहा ना, यानी बिरयानी पकी हुई होती है। 2 तरह के लोग देखे मैंने। एक तो देखा है कि देग बना लेते हैं और फिर एक होटल से माइक्रो में गर्म करके दे रहे होते हैं। हाँ, और कुछ जगहों पे भी देखा है कि इस तरह चावल बॉइल्ड है उसी इंस्टेंट जरा उसी सा इंस्टेंट बना ली। हाँ, तो वो पता चल जाता है आपको, जो मसाला होता है ना वो खुद बोलता है कि मैंने जो जल्दी बनाया। तो इसीलिए आप ये रेसिपी देखें और इसको आप रेशो को बढ़ा भी सकते हैं और इसके रेशो को आप कम भी कर सकते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन कुक। तो इसमें कभी ना सोचा करें कि मैं थोड़ा खाना नहीं बना सकते हैं, कुन्ना तो बनेगा ही इतना सारा, तो मैं कैसे बनाऊं। आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने घर में फैमिली मेंबर्स के हिसाब से बिल्कुल खाना आप डिफरेंट बना सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हड्डी वाला चिकन बिछा लेंगे अनियन के ऊपर। अच्छा ब्राउन नहीं किया, ठीक है, सिर्फ इसका अच्छा बस ऐसे ही रखा है, कच्चापन खत्म हो चुका है। ठीक है, इसलिए तेल जरा ज्यादा डाला ताकि वो जल्दी कच्चापन जो है वो, क्योंकि इसमें आटा जाएगा ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन भी के साथ। ठीक है, ये जरा उड़ेगा तो मैं जरा सा पीछे हो गई। ठीक है, डाल ओढ़ने का जरा सा कवर कर सकते हैं हम, इजी। ठीक है, तो ऑयल, प्याज, अदरक लहसुन, हड्डी वाला चिकन, स्पाइसेस नोट कर चुके हैं। और कुन्ना इसलिए मुश्किल है कि कुन्ना पाए या निहारी बनाना, कढ़ाई में चलो टमाटर ग्रेवी बन जाती है, कौरमे में दही से बन जाती है, इसमें आपको पानी का जायका लाना होता है, इतना मुश्किल है। पाए भी कुन्ना भी और है ना, तो ग्रेवी पानी से एक तरह से जायका आता है, स्पाइसेस और बैलेंस हो, ये सब चीजें इसकी काफी अहमियत है अपनी जगह, बहुत ज्यादा। इसका इस तरह प्रोसेस जारी, बस जरा सा कच्चापन इसका खत्म होगा, उसके बाद हमने स्पाइसेस और बाकी चीजें ऐड करते हैं। सही है, ठीक है, ओके। तो इसको भी इसी तरह इसको पकने देंगे ताकि, अच्छा बस इतना सा हल्का सा, और ताकि छींटे ना हो इसी तरह। सारा कमाल वैसे जो है ना सारे स्पाइसेस का होता है, जब स्पाइसेस इसमें डलेंगे ना तो आप ही सोचो जो कुन्ने का फ्लेवर जो है ना वो उसी वक्त आएगा जब इसके जो प्रॉपर स्पाइसेस इसमें जो है ना डलना शुरू होंगे। अच्छा, मैंने देखा है शेफ इकबाल की ख़ास बात ही ये है कि हर रेसिपी में अपने स्पाइसेस, चाहे वो कम स्पाइसेस हो चाहे वो ज़्यादा, उनका रेशो, उनके टाइमिंग्स, इसके हिसाब से जो आप ऐड ऑन करते हैं ना वो उसकी वजह से जायका बनता है। अब देखिए ये स्पाइसेस अगर अभी डाल दें, जो घर पे पकता है ना खाना उसमें यही होता है जी, अच्छा बस लाल हो रहा है चलो जी डाल दो स्पाइसेस, तो वो खाने को ना डिफरेंट उसका टेस्ट ले आता है। अब आप ये देखिए आपने थोड़ा सा इसको पकाया, अब आप इसमें स्पाइसेस डाल दें। हाँ बिल्कुल जी, ठीक है। अच्छा नाजिया जी, अभी भी सिर्फ ये समझें कि 20% कुक हुआ है चिकन, ठीक है, 80% कच्चा है। इसमें सॉल्ट ऐड करें हस्बे जायका। एक और चीज बहुत ज्यादा अहम है इसमें कि चिकन पाउडर भी जाएगा, उसमें भी सॉल्ट है, तो बैलेंस हो जाए, ये देख लीजिए। ठीक है, तो अभी जरा सॉल्ट हमने कम रखा। हाँ, और ये लाल मिर्च पिसी हुई खिड़की, हल्दी पाउडर ऐड किया और ये धनिया पाउडर, तीनों एक साथ। ठीक हो गया। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा ऐड नहीं किया, जीरा एंड चिकन पाउडर कुछ देर के बाद। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। और अब ये अपना पकेगा। आपने जीरा और चिकन पाउडर बाद में ऐड करेंगे, बाकी अभी आपने हल्दी, नमक और लाल मिर्च ऐड कर दिया, ठीक है।
ठीक है ना। तो इस तरह इसका यहाँ प्रोसेस जारी है। बस जरा सा मसाले का कच्चापन खत्म होगा तो इसके बाद हमने इसी के अंदर आपने पानी ऐड करना है। अच्छा, अब ये देखिएगा कि मसाले भी जो हैं वो पकते हैं, और आपने देखा है कि कुछ ऐसी रेसिपीज होती हैं जिस तरह कुछ ऐसी रेसिपी जिसमें वो तेल में डालने के फौरन बाद स्पाइसेस डाल देते हैं। वो कहते हैं स्पाइसेस का वो जला देते हैं, बल्कि स्पाइसेस मतलब इतना पका दे कि जल जाते हैं। तो उसका भी अपना एक फ्लेवर होता है। वो भी कहते हैं कि स्पाइसेस इस तरह से पकते हैं, तो स्पाइसेस को भी पकाना जरूरी है, कच्चा पक्का आपने छोड़ना नहीं है उसको। हाँ, क्योंकि चिकन में मतलब मटन का जो कुन्ना बनाते हैं वो कच्चा तो गोश्त वैसे ही, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक पकता है, तो वो इसी में आपने पानी ऐड करना है। और कुकिंग के दौरान कोशिश करें गर्म पानी ऐड करें ताकि कुकिंग प्रोसेस ना रुके इसका। ठीक है, पानी ऐड किया। मुझे पसंद नहीं है, और ये एक अच्छा बने तो आपको मजा आएगा, ये अच्छी चीज है। ये आपके हाथ का जादू है। ये जादू जो है, जो देख रहे हैं उनके हाथ में भी आ जाएगा आपके जरिए। देखिए ना, अभी से उसने अपनी शक्ल निकाल ली है कि मैं कुन्ना हूँ, है ना, वो भी से बता रहा है, और उसकी खुशबू भी बता रही है। अब ये आपने जो टेक्निक्स यूज किए हैं ना, जी जी, सिर्फ ये उसकी वजह से, मैं सीरियसली बताऊं कि प्याज जिस तरह पहले जितनी इन्होंने क्वांटिटी में लिया, उसके बाद जो इस पे अदरक लहसुन के साथ फिर उन्होंने चिकन ऐड किया। चिकन एक टाइमिंग थे उसके, जैसे ही उन्होंने स्पाइसेस डाले। तो ये दीज आर द टाइमिंग्स एक्चुअली। इसी टाइमिंग के जरिए आप चलेंगे, यू विल गेट द सेम फ्लेवर। चले जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं रेसिपीज एंड मोर। और शेफ इकबाल शाह ने आज बहुत ही ज़बरदस्त कुन्ने की रेसिपी बताई है, और अभी इन बिटवीन ही है, अभी चल रही है। और अब क्या सिलसिला है आगे? जी बिल्कुल मैडम, ब्रेक से पहले ऑयल में प्याज, अदरक लहसुन, चिकन, सॉल्ट, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर ऐड करके हल्की सी भुनाई के बाद पानी ऐड किया। अब प्रोसेस को जरा और आगे लेके चलते हैं। ऐड करते हैं इसी के अंदर चिकन पाउडर, जरा सा हाफ टी स्पून से जरा सा कम है, बस हाफ स्पून से जरा सा कम। तो ये चिकन के मुताबिक आपने इतना ऐड ऑन किया, और भर कर आप डाल रहे हैं इसमें जीरा। जीरा बहुत अहम चीज है, इससे ब्लैक और काला जीरा भी ऐड कर सकते हैं। जीरा इसमें मैजिकल टच लाता है, लेकिन ये जीरा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो जरा ज्यादा भी हो जाए तो कड़वाहट आ जाती है, तो ये बैलेंस रखिए। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि जीरा को भून कर डालेंगे या बस भुने बगैर ही? मैं तो खाली वैसे भून कर रखेंगे, डायरेक्ट सालन के अंदर डाल लें, हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। ठीक है, ठीक है। चूल्हा फिर से जरा सा कुछ देर से चाहे तो कवर कर लें। और अब क्या करना है कि पर के जैसे कि निहारी के लिए आटा अलग से भून कर ऐड करते हैं, कुन्ने में आटा इसी के अंदर कच्चा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल के अंदर पानी है, और इसी के अंदर मैं ये आटा ऐड कर रहा हूँ, लाल आटा। ठीक है, लाल जो आटा होता है इस पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ। तो ये और 3 चम्मच देख लेंगे कि हमें इसकी कितना ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, आटा, और ये भी हमारा जो उसका भी प्रोसेस है बिल्कुल जारी, जैसे कि आप देख रहे हैं। कोशिश करें यहाँ इसका दाना खत्म हो ही गया था। ठीक है, अच्छा नाजिया जी, अब इसके अंदर इसी सालन के अंदर स्लोली हम ये आटा ऐड करते हैं, और आपने चम्मच चला करिएगा। अच्छा, मैं चलाऊं? प्लीज। ओके। मतलब लम्स ना बने इसकी वजह से। हाँ, सही है। देखिए, बिल्कुल कुन्ने वाली जो शक्ल है वो निकल आई है इसकी। और अभी और हमें ये हो जाएगा अभी गाढ़ा ना, ये ऐसा गाढ़ा और होता रह जाएगा। अच्छा जी, जितना तक पकेगा गाढ़ा होगा, जब आप इसे ठंडा करेंगे तो ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी टेक्सचर देख लें,
क्या आपने कितना इसकी जरा कितना चाहिए? हाँ जरा और इसको ऐड करना है, ये आटा डिजोल्व किया हुआ। मजीद भी चाहिए तो हाँ। अच्छा कि अब बाद में थिक हो जाए तो उसमें हम पानी और ऐड कर सकते हैं ना फिर? हाँ कर सकते गरम करते वक्त वैसे सारे लोग घर पे रख लेते हैं गरम करने के लिए, बाद में खा रहे हैं। एक दफा में नहीं, इसको जो है टेस्ट। जी तो मैं ये कहूँगा कि आप हाँ। कोशिश करें कि जब आप पका रहे हैं हाँ उसी वक्त ही खाएं। उसी में आप इसको बैलेंस कर लें। हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये थोड़ा सा और ठंडा ज्यादा हो होने के जाता है। बाद ना वो हो जाता है, टफ हो जाता है। जैसा आज खा लिया, आप इसे फ्रिज में रखा, फिर कल दोबारा इसे हाँ। निकालेंगे, थोड़ा सा टफ हो जाए तो फिर पानी आप डाल लें इसमें, हर्ज नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले लें। कर सकते, ठीक अब है। आप अपनी मर्जी से हिलाएंगे ना। कहते हैं कि चम्मच जो हिला रहे होते हैं ना, वो भी आपका अपना एक तरीका होता है। हर एक के हाथ का जो वो है ना जायका, वो उसी के मतलब चम्मच हिलाने से भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आप सिर्फ चम्मच हिला दें जी, हमारी हांडी अच्छी हो जाएगी जी। ज्यादातर सासों के साथ कहते हैं ना, ताकि सास का जो है ना दिल रखने के लिए भी और सास को जरा मोहब्बत जताने के लिए भी कि जरा सा आप हांडी पे हाथ फेर हाँ दें। बस जल जाए तो मैं कसूरवार नहीं हूँ। सही बात। एक हम ड्रामा कर रहे थे एक लीडिंग चैनल का, और उसमें कहानी ये थी कि वो बिरयानी वाला होता है, कैटरिंग वाला। हाँ हाँ और वो कहते हैं कि बिरयानी को खोलना है चावल को, हाँ तो उनका भी इनके बिलीव है कि बस चावल को खोलना, और ये भी उस्तादी है कि आप जिस तरह से। तो किससे खुलवाते थे? वो तो शबीर जान थी, तो उनका कैटरिंग थी, उस अच्छा वो कैरेक्टर था। तो हाँ, ये ये तो है। लेकिन उनकी ट्रिक गलत थी। फिर देख घुमानी है, देख घुमानी है। बिरयानी ऐसे नहीं दोस्तों, उसको इस तरह खोलना होता है कि चावल चावल हाँ। हाँ सही, घुमाने से वो टूट जाते हैं चावल ना। और टूट जाते हैं, उनको लग रहा है कि घुमाना है घुमाना है। आपने कहा नहीं मैं शेफ हूँ, मुझसे पूछ लो क्या करना है। मैंने कहा वहाँ कुछ नहीं कहा इन्होंने। हाँ ये ड्रामा आर्टिस्ट है असल में। हाँ ठीक है। वैसे ज्यादा किसी को बोलो भी ना तो भी इंसान फंस जाता है। मैं कहती हूँ नहीं बहुत चाहते किया, नहीं बोलो तो बेहतर है। मुझसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। अभी देखना का नॉर्मल कारीगर अलग है, लेकिन जो कैटरिंग है हाँ और बंदा 40 साल से बिरयानी पका रहा है, हाँ। तो गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ 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 एग्जैक्टली, आपने ऐसे ऐसे किया, हाँ। आपका मसाला भी टूटा, आपका चावल भी टूट गया, तो ये बात तो है सही कहा। ठीक है। अच्छा ये नाजिया जी लास्ट मरहल में, हाँ बाकी इसमें एक मेरे ख्याल से ऑयल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आटा एब्जॉर्ब कर लेता है, हाँ इसमें और तो मटन में ज्यादा फैट होता है, हाँ बकरे का गोश्त होता है, उसमें चर्बी बहुत ज्यादा होती उसमें तो है, वैसे ही बहुत ज्यादा जी। वो हाँ आ रहा होता है ना, तो गोश्त का भी फैट आता है। हाँ ठीक है। तो यहाँ ज़ाहिर है आटा भी एब्जॉर्ब कर लेता है तेल को, और बिल्कुल ड्राई, तो हल्का सा ऑयल रिक्वायर्ड होगा। और आई वुड लाइक कि हल्का सा टॉप पे आ रहा है, चाहे तो हल्का सा सही कर है सकते सही हैं, है, बिल्कुल ऐड कीजिएगा। ठीक है ना। और चूल्हा कम ही रखिएगा, क्योंकि हमारा जस्ट अबाउट रेडी, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। क्योंकि देखिए क्योंकि हमारे पास टाइमिंग थोड़े होते हैं और हमने रेसिपी को ज़रा सा शॉर्ट भी रखते हैं, तो इसकी वजह से आप देखिएगा जल्दी बन भी जाता है। आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपने उसके हिसाब से इसको, ये था कितना था चिकन? ये 350 ग्राम, 350 ग्राम। 350 ग्राम था, और कम ज़्यादा जैसे कि आपने कहा कि जितनी फैमिली जितना बनाना चाहें, मर्जी आपकी। ये मियाँ बीवी खा सकते हैं? नहीं बहुत है, 5-6 लोग खा लेंगे। 5-6 लोग भी खा लेंगे? अच्छा हाँ नहीं, जो शौहर अगर ज्यादा खाने वाला हुआ तो ग्रेवी तो इतनी 6-7 डुबो के रोटी से खाते हैं। हाँ, ये बात। और मीट का तो मैं होंगी तो मैं स्पेसिफिक एक बोटी और इतना सा सालन। हाँ, तो फिर अगर आप जैसे 6 लोग खा लेंगे। मैं हम जो फ्रेंड्स दावत करते हैं, हमारा खाना हमेशा जो है ना बच जाता है, इसलिए सब इतना चिड़िया की तरह खाते हैं इतना सा। तो अभी हम ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजेदार ड्रिंक भी बनाएंगे आपके लिए, तो आप हमारे साथ। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और आज की रेसिपी कुन्ना जो इस वक्त पक रही है, लेकिन साथ ही हम आपको बताएंगे क्विक रेसिपी विद टैंग। क्विक रेसिपी विद टैंग में आज क्या बना रहे हैं, बताइएगा शेफ इकबाल। मैडम आज हम बना रहे हैं जी कुन्ना, जैसे कि आपने कहा कि जस्ट अबाउट रेडी दम पे। क्विक रेसिपी में आज हम मिंट मार्गरीटा, ओह जबरदस्त, ठीक है, वेरी नाइस। और आला टैमटिंग
मिंट मार्गरेटा बनाने के लिए यहाँ पे पुदीना मौजूद है, लेमन जूस, ब्लैक सॉल्ट, किसी भी चीनी या नॉर्मल चीनी ले लें, और टैंग का लेमन पेपर पाउडर भी हमें रिक्वायर्ड होगा, और साथ ही लेमन स्लाइस भी कुछ हमने इसी के अंदर शामिल करने हैं। ठीक है, ये हो गया। जबरदस्त हो जाएगा। हाँ, आई वुड लाइक की डिश तैयार होगी, इसको निकाल लेते हैं। कुन्ना जरा देख लीजिए। डिश निकाल लेते हैं ताकि फिर बिल्कुल। हाँ, जब तैयार हो ही गया है तो पहले डिश आउट करते हैं, हाँ। फिर हम जो है क्विक रेसिपी विद टैंग भी शुरू कर देंगे। 3, 2, 1 इसे कवर हटाते हैं। बिस्मिल्लाह। Yes. और ये देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल प्रोसेस से ऑयल ऊपर आ चुका ऑयल है। आ गया। ये एक तरीका होता है, आपको फौरन पता चल जाता है। जो नए पकाने वाले हैं उनके लिए टिप है कि जैसे ही ऑयल ऊपर आने लगे तो आप ये समझ लें कि आप वो कहते हैं ना साइड्स छोड़ने लगे जिस तरह, जब तो फिर ये है इसका मतलब खाना आपका पक गया। देखिए ये भी कैसी कुदरत होती है ना कि जैसी साइड छूटने लग जाती है वो पता चल जाता है जी ये जो है आप आराम से जो है ये खाना पक चुका है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सर्व कर दें इसे। बाकी आप घर पे बना रहे हैं, पॉट के अंदर रखें, सर्विंग प्लेट्स में खुद ही निकाल लें, या जैसे भी आपका दिल करे। अच्छा, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर एक ही डिश में ना सब खाना खा रहे होते हैं। कि मैं अपना एक किस्सा सुनाती हूँ कि मैं गई थी इधर नॉर्दर्न एरिया था, दीर के इलाके में। मैंने वहाँ पर ना कढ़ाई मंगाई, तो मैं थे, साथ में हमारे ड्राइवर साहब भाई थे और एक और दोस्त थी। तो अब जैसे वहाँ पर हम आए, हमने कहा अच्छा प्लेट्स का हम प्लेट तो नहीं देते हैं, आपको इसी कढ़ाई में खाना होगा। तो फिर वो ड्राइवर भाई थोड़े से वो हो रहे थे हेजिटेट, हम नहीं हो रहे थे। हमने कहा जो भाई हमारे साथ ही खा लो। नहीं बाजी आप हम लोग आप जरा हेजिटेट हो गए। मैं कहा नहीं आप खाएं साथ में। खैर वो भी फिर ना क्या उन्होंने किया, नान जो होता है नान दिया, नान में वो डालकर फिर वो खाने लग गए ना। तो हमने कहा आप कढ़ाई में हमारे साथ खा सकते हैं, कोई बात नहीं, अब ये है यहाँ पर एक रूल, तो उस रूल को सब फॉलो करें। तो खैर फिर हमने खाना खाया। हमने यही किया कि हमने रोटी पे थोड़ा थोड़ा रख के फिर उसको खाया। तो कहीं कहीं जगहों पर आप एक ही डिश में सब खा सकते। तो आपने कहा ना कि अपनी भी प्लेट में निकाल लें। नहीं, यहाँ भी देखिए हाँ। था कि अब भी गांव देहात में भी, और एक अभी भी है। हाँ थाल होती है, उसी के अंदर सब खा रहे हैं, बिरयानी और खाना, बिरयानी वगैरह। तो हाँ, बड़े बड़े थाल होते हैं, उसमें सब खा रहे होते हैं। अच्छा, फिर वो ऐसे होता है ना जिसपे रोस्ट या मुर्गा या सॉरी रोस्ट जो होता है बकरे का, वो फिर सब जो है ना एक साथ एक ही थाल में सब खाया भी ज्यादा जाता है। बचपन में छोटे छोटे होते थे, एक साथ खा रहे हैं तो पता ही नहीं चलता है ना कितना खा लिया। पता नहीं। अच्छा, बरकत होती है। और हमने देखा है कि जब एक साथ मिलके सब खा रहे होते हैं ना, तो खाना जो है ना उसमें कुछ बच भी जाता है बहुत सारा। हाँ। तो कभी किस्सा होगा, मैं जरूर सुनाऊंगी कि एक दफा जब उम्र पे गई थी वहां पे खाना कैसे सेव हुआ था। ये किसी और एपिसोड में सुना इंशाल्लाह। अच्छा जी, हाँ जी। वो जो ना आपने बांटने की बात की, बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबकी जीत हो वो रास्ता अपनाओ। और बहुत जरूरी है यहाँ ऑन दी टॉप कुछ ग्रीन चिलीज, तो आई वुड लाइक मिर्चें जरा कम रखें। हाँ। ऑन टॉप आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, सब्ज धनिया, कुछ लेमन रख लें, अदरक मैं बहुत शौकीन हूँ, और हाजमा भी होता है, बहुत जबरदस्त। कोई भी बहुत रेसिपी जैसे जबरदस्त। होती है उनमें हाजमा होता है। हाँ ठीक है, तो ये कुन्ना तैयार है। तैयार, ठीक है। सॉफ्ट दूध वाले नान के साथ। ओके ग्रेट। और अब आएंगे हम क्विक रेसिपी विद टैंग की जानिब। बिल्कुल, मिंट मार्गरेटा। इसके लिए पुदीने के पत्ते 2 गिलास बनेगा तो 1 कप लगभग है पुदीना। मिंट लीव्स वॉश कर लें अच्छी तरह से, मट्टी निकल जाए। लेमन जूस 4 टीस्पून, किसी भी चीनी ऐड करते हैं, नॉर्मल चीनी मर्जी है, हस्बे जायका, या 2 टेबल स्पून। साथ इसके ब्लैक सॉल्ट, ये भी 2 से 3 चुटकी। और मुकम्मल चीज है लेमन पेपर फ्लेवर, जिसमें लिखा है वाज़ेह तौर पे कि लेमन भी है, और काली मिर्च। नाजिया मैडम ने बात की कि हाजमे की, तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एक, और ये 2 चम्मच हमने लगभग ऐड किया।
इसी में शामिल करते हैं आइस। ठीक है, इन द बिगिनिंग आपने जरा सा हल्का सा इतना पानी ये डिसॉल्व हो जाए। ठीक है। अब ग्लासेस में भी हम शामिल करते हैं आइस। मार्गरीटा में कंपैरेटिवली बाकी ड्रिंक्स के आइस ज्यादा होता है। कुछ रेस्टोरेंट्स में बिल्कुल जमा हुआ होता है, चम्मच से उसको खोल खोल के पी रहे होते हैं। बहुत ज्यादा बर्फ होती है इसमें, है ना, बहुत ज्यादा होती है। हाँ, वो आई थिंक बहुत ज्यादा क्रश बर्फ उसमें बहुत ज्यादा होती है। इन्हीं गिलासेस में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और आखिर में ऑन टॉप ऐड कर लें बिल्कुल ऐड। व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक सोडा। वाओ, नाइस लुक। हमारी दोनों चीजें चिकन कुन्ना और ड्रिंक भी हो चुकी है तैयार। एंजॉय करेंगे नान के साथ। ठीक है जी, सही है। और ये रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो साथ ही हम ऐसा करेंगे, हम चाहेंगे कि आप हमें रिकैप दें पहले कुन्ने का। मैडम, कुन्ना बनाने के लिए हमने इस पैन के अंदर ऑयल ऐड किया, प्याज अदरक लहसुन को हल्का सॉफ्ट किया, हड्डी वाला चिकन ऐड किया, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक ऐड करके 1 से 2 मिनट भुनाई की। भुनाई के बाद हमने इसमें पानी ऐड किया। उसके बाद इसमें हमने धनिया पाउडर हल्का सा फिर और जीरा और चिकन पाउडर शामिल किया था। अलग से आटे को हमने डिसॉल्व करके हल्का हल्का ऐड किया और कंटिन्यूस चम्मच चलाते रहे। फिर मजीद 7 मिनट तक कवर रखा और ऑयल ऊपर आया, सर्व किया। गार्निश विद जिंजर एंड ग्रीन चिली लेमन। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि टैंग की जो रेसिपी है मिंट मार्गरीटा। मिंट मार्गरीटा बनाने के लिए जूसर मशीन में 1 कप पुदीना, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट, टैंग, लेमन, पेपर पाउडर, चीनी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से बीट किया। जब पुदीना डिसॉल्व हो गया, पेस्ट सब बन चुका था, गिलास में आइस ऐड की, वो पेस्ट शामिल किया और टॉप व्हाइट सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक ऐड की। तो ये ड्रिंक भी मज़ेदार हो चुकी है, तैयार बिल्कुल। और नाजरीन, आपने देखा कि आज की रेसिपी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। यकीनन आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।